नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में कम समय में कैसे संपूर्ण तैयारी करें कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप कर सकें और निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट की तैयारी के बल पर आप अवश्य ही प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लें। तो आइए जानते हैं कम समय में सामान्य हिंदी की कैसे तैयारी करें। साथियों, सबसे पहले आप सभी अवगत हो जाए कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र में क्वेश्चन 60 पूछे जाते हैं और 6 टॉपिक हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक हैं? विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेषण और विशेष्य और पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक टॉपिक से साथियों 10-10 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने हैं और ये ध्यान रखें, द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र में गलत उत्तर देने पर आपके सही उत्तर भी गलत होते हैं, अर्थात माइनस मार्किंग इस एग्ज़ाम में है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और इस 6 टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में आप तैयार करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। साथियों, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो कोई मायने नहीं रखता है इस एग्ज़ाम के मीडियम के संबंध में, क्योंकि बहुत से युवा साथी जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं वो न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा हिंदी में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे आप इस 6 टॉपिक पर अच्छी सी तैयारी करके मैक्सिमम अंक अर्जित करेंगे। साथियों, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कई पुस्तकों को यह देखेंगे कि कौन सा पुस्तक सही है, कौन सा पुस्तक सही नहीं है। आप अवश्य ही 2 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम पुस्तक है नालंदा का सामान्य हिंदी। जी हाँ साथियों, जिसमें प्रथम पुस्तक है नालंदा का सामान्य हिंदी, जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है। और इसे आप अध्ययन जब करते हैं, इस पुस्तक से जो 6 टॉपिक मैं बताई हूँ, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा में जितने भी पूछे गए हैं वो इसी से पूछे गए हैं। और साथियों, इसी के साथ एक किताब और बताऊंगी, अब वो किताब है व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, और जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसे लिखा कौन है? डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाईवाल द्वारा। यदि मार्केट में मात्र डॉक्टर राघव प्रकाश का भी आता है तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर इसमें सविता पाईवाल हो तो ही आप इस किताब को लेंगे। बस आप व्यवहारिक का सामान्य हिंदी अवश्य ही पिंक सिटी पब्लिशर्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जाने क्यों ये दोनों किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप 2010, 2013, 2014, 2017, 2016 प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पेपर को उठा के आप देखिएगा, लगभग 95% से 99% क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से पूछा गया है। ठीक है, 95 से 99% क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से ही पूछा गया है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि 100 में 100% क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से ही पूछा गया है। साथियों, एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटा समय ज़रूर निकालिए यह देखने के लिए कि क्या वाकई ये दोनों पुस्तक उपयोगी हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आप क्या करें, पूर्ण विश्वास के साथ इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करें, क्योंकि साथियों जब तक आप विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक लक्ष्य पाने में कहीं ना कहीं एक असमंजसता का आप सामना करेंगे। तो आप अवश्य ही कम समय में हिंदी की तैयारी के लिए इन दोनों पुस्तकों का सहारा लें। और आप सभी को मैं बता दूं कि यदि आपके जिला में यह किताब नहीं मिल रहा है तो आप अवश्य ही पब्लिकेशन से कंसल्ट करिए, उनसे जानकारी प्राप्त करिए कि कैसे यह पुस्तक मिलेगा। बहुत से पब्लिकेशन वाले आपके घर बैठे आपको पुस्तक उपलब्ध कराने की सुविधाएं
उपलब्ध कराते हैं। साथियों, मैं स्वयं हर पब्लिकेशन में फ़ोन करके जो भी पुस्तक मुझे चाहिए होता है वो मैं घर पे ही मंगवा लेती हूँ। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं कि कैसे आप पुस्तक को घर बैठे मंगा सकते हैं। वैसे भी साथियों, हम सभी 21 सेंचुरी में जी रहे हैं और इस दौरान ऑनलाइन फैसिलिटीज़ की जो सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। आप कहीं पर भी कुछ भी बैठे मंगवा सकते हैं। तो आप अवश्य ही ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। अब जानते हैं साथियों कि इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद सफलता की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी परीक्षा से संबंधित सिलेबस को कंठस्थ कर लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, किस प्रकार से 6 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे। जब आप अपने सिलेबस को ध्यान में रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप सभी द्वारा लगातार यह पूछा जा रहा है कि हिंदी की तैयारी के लिए कौन से पुस्तक को पढ़ा जाए। साथियों, ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है कि आप कैसे हिंदी की तैयारी करेंगे, किन किन पुस्तकों से। फिर से आप सभी की सुविधा के लिए बताया गया है। और अब जानते हैं इस परीक्षा में सफलता की रणनीति। मैं बार बार आप सभी को बता चुकी हूँ, जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं देखेंगे कि इस परीक्षा में किस प्रकार से सामान्य हिंदी के इस 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तक साथियों आप एक राइट वे में नहीं जाएंगे। राइट वे में जाने के लिए, राइट डायरेक्शन में पहुंचने के लिए अवश्य ही आप सभी को क्वेश्चन के पैटर्न को जानना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन के पैटर्न को जानने के लिए आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पुस्तक का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी में पूर्व के सारे क्वेश्चन समायोजित किए गए हैं। आपको क्या करना है, उस पुस्तक से अपने संबंधित इस 6 टॉपिक को ही मात्र अध्ययन करना है। और ये ध्यान रखना है, आदित्य पब्लिकेशन में जो भी प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं तो आपको उत्तर स्वयं बनाने हैं, न कि आदित्य पब्लिकेशन से तैयारी करनी है। उसका कारण है साथियों, आदित्य पब्लिकेशन के जो पुस्तक है उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत है। लेकिन मैं आप सभी को क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि मार्केट में जो भी सॉल्व पेपर सामान्य हिंदी के हैं वो आदित्य से और भी गलत उत्तर दिए हुए हैं, जिसके कारण आप सभी को मैं बस प्रश्नों को देखने के लिए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और किस किताब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करें, मात्र 3 से 4 घंटा एक एक टॉपिक को दे दीजिए, मात्र 6 दिन। ठीक, एक दिन आप पर्यायवाची को दीजिए, एक दिन विलोम को दीजिए, एक दिन आप वाक्यवर्तनी शुद्धि को दीजिए, एक दिन आप विशेष विशेषण को दीजिए और इसी प्रकार 6 टॉपिक को अपने कवर करिए। और प्रत्येक 3, 4, 5 घंटे में आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप इन दोनों पुस्तकों से ढूंढकर खुद अपना नोट बना लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है और ये एक ठोस तैयारी होगी आपकी। जब आप हर प्रश्न का सही उत्तर स्वयं ढूंढ के बना लेंगे साथियों, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। अतः साथियों, आप सभी अवश्य ही सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए इन दोनों पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। साथ में जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जिससे लगभग 25 to 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी के लिए, उसको सही उत्तर ढूंढने के लिए इन दोनों पुस्तकों का आप प्रयोग जरूर करेंगे। तो साथियों, आप यदि इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप 60 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और बहुत से हमारे युवा साथी जो भी सेलेक्ट हुए हैं, ये मान के चलें माइनस मार्किंग के बावजूद उनका 52 प्लस क्वेश्चन सही होता है। तो आप ये मान के चलें कि कम से कम आप अपना 100% की तैयारी करेंगे तो आप मैक्सिमम उत्तर सही बना पाएंगे। और जो माइनस मार्किंग का जो पैटर्न है वो आपके ऊपर हावी भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी ठोस होगी। और ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से इस 6 टॉपिक में कहीं से कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत से युवाओं द्वारा यह कहा जाता है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ तो मुझे फील होता है कि इसका उत्तर ये होगा कि ये होगा। ये तब
उत्पन्न होता है जब हम रिवीजन किसी टॉपिक का अच्छे तरीके से नहीं किए होते हैं। जब हम किसी टॉपिक का बार बार रिवीजन किए रहते हैं तो ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रत्येक प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। तो साथियों, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। निश्चित रूप से ये 6 टॉपिक आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप मैक्सिमम अंक इसमें गेन करेंगे। ये ध्यान रखें, मैथमेटिकल नंबर आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है हिंदी को तैयार करना और बहुत ही सहजता के साथ आप तैयार कर लेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आज के इस क्लास का आप फ़ायदा उठाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक गेन करके प्रारंभिक परीक्षा ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा हर वीकेंड पर एक टेस्ट सीरीज हर एक टॉपिक पर लाया जा रहा है। आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं और देखें उन प्रत्येक टेस्ट सीरीज के बारे में कि कैसे टेस्ट सीरीज आयोजित कराया जा रहा है। टेस्ट सीरीज आयोजित कराए जाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को और भी सशक्त कर सकें, आप अपनी तैयारी को एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकें। तो आप अवश्य ही प्रत्येक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ऑडियो क्लासेस मेरे द्वारा लगातार लाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि सारे टॉपिक को कवर किया जाए, ताकि आप जब भी फ्री हो तो ज़रूर ऑडियो क्लास को आप सुने, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। साथियों, आप इस उद्देश्य से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक पूछे जाने हैं। मात्र इसका एक टॉपिक है पर्यायवाची, जो कि नहीं पूछा जाना है। बाकी पांचों जो ऊपर के टॉपिक है, विलोम, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष और विशेष्य, ये सभी पांचों टॉपिक मुख्य परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो अवश्य ही अच्छे से तैयारी करिए, ताकि मुख्य परीक्षा में भी आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। साथियों, जैसे ही आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होगा, वैसे ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस और अन्य जो सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी को कराया जाना है। आप सभी के लक्ष्य में, सफलता में कैसे मैं अपना योगदान कर सकूं, उसको आगे बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन सामान्य अध्ययन विषय से कराया जा रहा है। आप अवश्य ही सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्रमबद्ध रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सतत अध्ययन करेंगे, सतत परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।